हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ठीक है, आज हम लोग सोल्व करेंगे सेट नंबर 34। इसके प्रीवियस लेसन्स के सॉल्यूशन द एमबीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है एमबी बुक सॉल्यूशन 2016। ठीक है, तो इसमें जितने भी लेसन्स का सॉल्यूशन हो चुका है इस प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, 2016 से 2020 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं एसएससी के द्वारा, उन सारे एग्जाम्स के हर एक क्वेश्चन को, इंग्लिश सेक्शन के हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, चाहे वो पीटी के क्वेश्चन हो या फिर मेंस के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको पीटी में 2 मार्क्स देकर जाता है और मेंस में 1 मार्क। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर आपको ये मार्क देगा और हर एक मार्क आपके मेरिट बनने में, आपके रिजल्ट होने में यूज़फुल होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं सेट नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए डायरेक्शन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि सिनोनिम, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जो हमारा वर्ड है वो है क्रेडुलस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो आसानी से किसी पर विश्वास कर ले। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एकदम सीधा साधा हो, किसी पर तुरंत आसानी से विश्वास कर ले। ठीक है, जिसे तुरंत ठगा जा सके, तो ये है क्रेडुलस का अर्थ। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन हमारा एक राइट आंसर है वो हमें यहाँ पर चूज करना है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है फनी यानी कि मजेदार। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है सिली यानी कि मूर्खतापूर्ण। ऑप्शन सी आपका है इनोसेंट यानी कि मासूम, निर्दोष। और ऑप्शन डी आपका है गलीवल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एकदम सीधा साधा, जिसे आसानी से आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, ठग सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, सिनोनिम यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 का। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। ठीक है, अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स, एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, रीअश्योर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को यकीन दिलाना। ठीक है, किसी को यकीन दिलाना, साहस दिलाना कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, हम लोग साथ में बहुत कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये मेरा जो है यकीन दिलाना हुआ आप सभी को। ठीक है, तो यही है रीअश्योर। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन ए आपका है कंफर्ट यानी कि आराम। ऑप्शन बी आपका है कंसोल यानी कि संतावना देना, ढांढस देना। ऑप्शन सी आपका है इंस्पायर, प्रेरित करना। और ऑप्शन डी आपका है डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित करना। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तरफ जो है आपको साहस दिया जा रहा है, आपको जो है यकीन दिलाया जा रहा है, और एक तरफ जो है आपके साहस को गिराया जा रहा है। ठीक है, यानी कि हतोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है कि 4 वर्ड्स लिखे गए हैं और उनमें कोई एक जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, उसी को आपको जो है चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन डी, डिफायंस। ठीक है, इसका मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, DEFIANCE। ठीक है, डिफायंस मतलब क्या हो गया, आज्ञा का उल्लंघन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 to 6 में देखते हैं। क्या कहता है कि आपको जो है एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 पार्ट किए जाएंगे। ठीक है, और इन एक पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए यहाँ पे मे हैव एन एरर, यानी कि कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ए में एरर है तो आप उसके साथ जाएं, या बी या फिर या सी या फिर नो एरर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपको एक मिलेगा ऑप्शन नो एरर का, आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टू ग्रेट अ वेराइटी ऑफ स्टडीज डिस्ट्रैक्ट द माइंड। ठीक है, टू ग्रेट मतलब कि भारी संख्या में। ठीक है, अ वैरायटी ऑफ स्टडीज, तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो हो गया आपका अ वैरायटी, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा फॉर्म में है, अपने सिंगुलर फॉर्म में है। ए का यूज हुआ है यानी कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो अब हमारा जो वर्ब आगे यूज होगा वो भी अपने सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी में हमारा एरर हो जाएगा। डिस्ट्रैक्ट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रैक्ट्स का यूज करेंगे। ठीक है,
यानी कि हमारा जो ध्यान है वो भटका देना। डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, भटका देना ध्यान को। तो अभी अब जो है आपका एग्जाम जो है, जैसा कि रिसेंटली हम लोग देखे हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ठीक है, वहां पर जो है वो जेई मेंस का एग्जाम होने वाला है, नीट का एग्जाम होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब आप लोगों को ये मान लेना चाहिए कि एसएससी का जो शेड्यूल है अक्टूबर नवंबर से जो एग्जाम्स कंडक्ट होने हैं वो अब टाइम पर ही होंगे, ठीक है। सरकार जो है वो अपना व्यवस्था करेंगे सेंटर पे, किस प्रकार से कमीशन भी अपना व्यवस्था करेंगे, किस प्रकार से एग्जाम में जो है पूरे सावधानी के साथ एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो ये अब उन पर है, लेकिन आपका अब काम है कि अब जो है आप सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम जो है अब पोस्टपोन आगे नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करें, अब आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीना है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें। डिस्ट्रैक्शन के जितने भी जो इस समय हैं चीज़ें सबको अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ाई करना शुरू करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो डिस्ट्रैक्ट की जगह क्या यूज़ करेंगे, डिस्ट्रैक्ट्स का यूज़ करेंगे सिंगुलर फॉर्म को। क्वेश्चन नंबर 5, द सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज़ लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रायल ऑफ माइजरी, ठीक है। सेवियर मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रचंड, तीव्र, ठीक है। स्टॉर्म यानी कि आंधी, यानी कि साइक्लोनिक आंधी जो आया, तीव्र जो था, हैज लेफ्ट बिहाइंड यानी कि पीछे छोड़ गया है एक ट्रायल ऑफ माइजरी। माइजरी मतलब क्या होता है, कष्ट। ये वर्ड्स जो हम इस आपको अर्थ बता रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा। सेवियर का भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, माइजरी भी पूछा गया है साइनो इंटो में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी में, ठीक है। हम ट्रायल मतलब जो यहाँ पे देखिए वर्ड यूज हुआ है TRIL, इसका मतलब होता है परीक्षण, ठीक है। हम लोग जैसे देखते भी हैं ट्रायल लिया गया इसका उसका, ठीक है। तो ट्रायल मतलब होता है परीक्षण, जबकि यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे ट्रेल का, ठीक है। ट्रेल, ट्रेल मतलब होता है निशान, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है एरर हो जाएगा ऑप्शन सी में। ट्रायल मतलब होता है परीक्षण, जबकि ट्रेल मतलब होता है निशान, यानी कि जो एक तीव्र आंधी आया, साइक्लोनिक आंधी आया, वो अपने पीछे जो है कष्ट का निशान छोड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ट्रायल की जगह हम लोग यूज करेंगे ट्रेल का, ऑप्शन सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 6, माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एवर सिंस शी वाज अ चाइल्ड, ठीक है। माई सिस्टर हैज़ बिन इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के साथ प्रिपोजिशन इन, कोई भी एरर नहीं है। मेडिसिन यानी कि मेरी सिस्टर का जो इंटरेस्ट है वो किस में है, मेडिसिन में। एवर सिंस शी वाज अ चाइल्ड यानी कि जब वो छोटी थी मतलब बच्ची थी, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, आपको जाना होगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है। एक सेंटेंस है उसको आपको फिल इन द ब्लैंक मतलब फिल करना है अपने अप्रोप्रिएट ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज फिल इन द ब्लैंक यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस। तो यहाँ पर देखिए AN का यूज हुआ है, यानी कि हमारा आर्टिकल यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए यूनिवर्सिटी को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, चूंकि यू वॉवेल है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वॉवेल कितने होते हैं, 5, AEIOU, ठीक है। तो इन वॉवेल्स के साथ जो है हम लोग हमेशा एन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है जब आप आर्टिकल को यूज करें कि जब आप इन वर्ड्स को किसी वर्ड के फॉर्म में देखें तो इनका पहले प्रोनाउंसिएशन देखें आप, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप सबसे पहले इसका देखें। यूनिवर्सिटी को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, यू, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये जब हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं तो ये जो है इसके साथ जो है जब आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं तो वहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे ए का, चूँकि ये वॉवेल वर्ड है, लेकिन हमें ध्यान किस पे देना होता है, अपने प्रोनाउंसिएशन पर। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ए है, यहाँ पर आप एन का यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दे हैव नॉट हैड मच टाइम, उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, फॉर सोशल एक्टिविटीज़ यानी कि सामाजिक क्रियाकलापों के लिए, एंड आई हैव नॉट, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आई हैव नॉट आइदर, और मेरे पास भी नहीं था, ना उनके पास था ज़्यादा समय और ना ही मेरे पास, आइदर मतलब कि मेरे पास भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फूड वॉज पैक्ड एंड दे फिल इन द ब्लैंक अ मेरी डिलाइटेड पार्टी। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में जो है चारों वो हैं आपके वेंट ऑफ, वेंट ऑफ मतलब होता है चला जाना, स्टार्ट ऑफ यानी कि शुरुआत करना, ठीक है, कट ऑफ यानी कि छाटना, जैसे हमारा एग्जाम होता है किसी भी एग्जाम में एक कट ऑफ रिलीज किया जाता है कमीशन के द्वारा, तो ये कट ऑफ मतलब क्या हो गया, छाटना, ठीक है। क्योंकि इसमें कट ऑफ बनता है, उसके बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट्स छट भी जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी होता है, तो ये कट ऑफ हुआ छाटना। और ऑप्शन डी आपका है सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब क्या होता है, सेट ऑफ मतलब होता है शुरू करना, इसका मतलब प्रेरित करना भी होता है,
आरंभ करना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सेट ऑफ। फूड वॉज पैक्ड यानी कि खाना पैक हो गया था, एंड दे सेट ऑफ, और वो जो है शुरू किए। अब मेरी मेरी मतलब क्या हो गया, आनंदित, डिलाइटेड, हम लोग ये वर्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिलाइट मतलब प्रसन्न वाला, ठीक है, बहुत ही खुशी वाला। तो पार्टी उन्होंने शुरू किया, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 to 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में आपको आईपी बनाना है, आइटम एंड फ्रेजेस। क्वेश्चन नंबर 10, पुल अ फास्ट वन, इसका मतलब क्या होता है, किसी को ठगना, ठीक है। पुल अ फास्ट वन मतलब क्या होता है, किसी को ठगना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्ले अ ट्रिक। ट्रिक मतलब क्या होता है, किसी को ठगना, मतलब किसी पर, अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि ट्रिक को यूज करो, ठीक है, मतलब वो एक प्रकार का शॉर्टकट, ठगना किसी को, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बाकी जो ऑप्शंस देख लेते हैं। एज फास्ट एज लाइटनिंग यानी कि लाइट की तरह आगे बढ़ना। कैरी अ हैवी बर्डन, बर्डन मतलब बोझ, ये आपसे पूछा गया है एसएससी के द्वारा। हैवी मतलब कि भारी, और कैरी मतलब साथ में लेकर चलना, यानी कि एक भारी बोझ को लेकर चलना, ठीक है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। टेक अ डीप ब्रीथ यानी कि गहरी सांस लेना, डीप यानी कि गहरा, ब्रीथ यानी कि सांस। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीज द पाल्म, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को घूस देना, किसी को घूस देना। ऑप्शंस क्या क्या हैं, डर्टी वंस हैंड्स यानी कि अपने हाथ गंदे करना। वर्क इन अ गैरेज यानी कि एक गैरेज में जहाँ पर गाड़ी वगैरह रखते हैं, वहाँ काम करना, जहाँ पर गाड़ी बनते हैं। स्लिप एंड फॉल यानी कि स्लिप, आप फिसल गए और गिर गए, स्लिप मतलब फिसलना, फॉल मतलब गिरना। और ऑप्शन डी आपका है ब्राइब, ब्राइब मतलब होता है घूस देना। तो राइट आंसर जो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रीज द पाम यानी कि घूस देना, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, टर्न टर्टल, टर्न टर्टल मतलब होता है उथल पुथल कर देना, पलट देना। ज़्यादातर ये जो वर्ड है ये आपको मिलेगा जब भी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो वहाँ पर ये वर्ड आपको ज़्यादा, मतलब ये जो आईपी है, आइटम फ्रेज है, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। टर्न टर्टल यानी कि उथल पुथल हो जाना, पलटना, जैसे किसी का पार्टी इधर उधर हो जाता है, पलट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यही उसका यूज़ है। तो देखिए ऑप्शंस हैं, स्लो लाइक अ टर्टल, कछुए की तरह धीरे होना। टर्न लाइक अ टर्टल यानी कछुए की तरह हो जाना। ऑप्शन सी आपका है ओवर टर्न, ठीक है। तो ओवर टर्न मतलब भी होता है पलट जाना, उथल पुथल हो जाना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी आपका है अ गेम टर्टल्स प्ले यानी कि कछुए का एक गेम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 15 क्या है हमारा, OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, यानी कि एक ऐसा काम करना जो लोगों को बहुत गुस्सा कर दे, क्रोधित कर दे। एंग्री यानी कि क्रोधित कर देना, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन ए आपका है इनफ्लेशनरी, इसका मतलब होता है मुद्रास्फीति, ये इकोनॉमी का वर्ड है। ऑप्शन बी आपका है इनफ्लेमेबल यानी कि उत्तेजनशील, ज्वलनशील, ठीक है, ज़्यादातर जब आग लगता है तो ये वर्ड यूज होता है। ऑप्शन सी आपका है कमेंस्यूरेबल यानी कि सब परिणाम, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका है इनफ्लेमेटरी यानी कि भड़काऊ। तो राइट आंसर जो है हमारे पे ऑप्शन डी हो जाएगा। एक कोई ऐसा काम करना जो लोगों को गुस्सा दिलाए, उन्हें भड़काए, और राइट आंसर जो है हमारा इनफ्लेमेटरी हो जाएगा, भड़काऊ। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द इंपीडियस अकेडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डेली क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स के, जीएस के, रीजनिंग के और इंग्लिश के भी, ठीक है। यहाँ डेली ये क्विजेस होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है इंग्लिश का मॉक टेस्ट दिया जाता है फ्री में एग्ज़ाम के समय। जैसे कि अब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा, और यूट्यूब पे आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है। आप प्रीवियस हमारे मॉक टेस्ट को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है इंग्लिश मॉक टेस्ट, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर प्रीवियस देख सकते हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को आप एसएससी सीजीएल 2020 के क्वेश्चन से मैच करके देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू मिले थे उन मॉक टेस्ट से, जब सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 3 मार्च 2020 से 10 मार्च 2020 के बीच, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लूसेंट के बुक से जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में। उसके बाद जो है आपको एक और फ़ायदा है कि यहाँ पर करेंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एग्जाम के समय, ठीक है। तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करेंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स, ह्यूमरस मतलब होता है हास्यपद, ठीक है। ड्राइंग डीलिंग विद करेंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स यानी कि जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और इसमें अगर आप एडिटोरियल सेक्शन में जाते हैं तो कुछ लिखा हुआ होता है, और उसके बाद जो है कार्टून के रूप में जो है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं या फिर जो पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है, उस पर जो ड्राइंग बनता है उसे क्या कहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कार्टून, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन हैं, स्केच यानी कि रेखा चित्र, ठीक है, इलिस्ट्रेशन यानी कि चित्रण,
स्कीट मतलब क्या होता है? स्कीट मतलब होता है मेला या फिर भीड़। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन सी कार्टून यानी कि व्यंग चित्र, ठीक है, हास्यपद व्यंग। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग मतलब मर्सी मतलब क्या होता है? दया यानी कि सुख, ठीक है। किलिंग यानी कि एक सुखद मृत्यु मतलब कि अपनाना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है सुसाइड यानी कि आत्महत्या, या सुखद मृत्यु नहीं है। ऑप्शन बी आपका है यूथैनेसिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका है इमोटेशन मतलब होता है इमोलेशन यानी कि बलिदान। और अच्छा, इमोलेशन ये बलिदान, देखिए ये वर्ड से हमें एक यहाँ पर याद आ गया, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है जहानाबाद, ठीक है, यहाँ से एक CRPF के जवान हैं लव कुश शर्मा, ठीक है। इन ये जो है जम्मू कश्मीर में थे वहाँ तैनात, और ये जो है मतलब वहाँ मुठभेड़ में जो है इनकी ये शहीद हो गए हैं। तो इनको दैनिक ब्रिटिश अकेडमी की तरफ से एक श्रद्धांजलि, ठीक है। तो ये जो इमोलेशन है इसका मतलब होता है बलिदान, इन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। आप लोग भी जो है अच्छे से पढ़ाई करके अपने देश के मतलब आगे बढ़ने में है जो मदद करें, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आप अपने देश के लिए और अच्छा करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ाई करिए और जो है अपने देश के लिए बहुत कुछ आगे करिए। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या है? एसफिक्सिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दम घुटना, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 to 20 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 to 20 है। आपको देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें एक अंडरलाइन सेक्शन है, ठीक है। उस अंडरलाइन सेक्शन में अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप अपने ऑप्शंस में से उसे इम्प्रूव करें। अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट का, आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दे हैव हैड अ रियल गुड टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है रियल की जगह हमें यूज़ करना होगा रियली का। रियली एक एडवर्ब है, ठीक है। दे हैव हैड रियली यानी कि वास्तव में। रियल मतलब क्या होता है? वास्तव, ठीक है, सच। और यहाँ पर जो है एडवर्ब की ज़रूरत है यानी कि वास्तव में। दे हैव हैड रियली अ गुड टाइम यानी कि वो जो है वास्तव में अच्छे समय बिताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रियली का यूज़ करना होगा एडवर्ब का वास्तव में। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में यहाँ पे ए का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी में ए का यूज़ हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है अ रियली गुड टाइम यानी कि एक बहुत ही अच्छा समय, ठीक है। इसलिए जो है आप यहाँ पर ए का यूज़ करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मॉडर्नाइज्ड द मार्च ऑफ मॉडर्न इवेंट्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत जो है आज के मॉडर्न यानी कि जो मॉडर्न है इवेंट्स उनको जो है क्या कर दिया है? उसमें एक क्रांति ला दिया है, ठीक है। आधुनिक इवेंट्स में जो है क्रांति ला दिया है। तो क्रांति लाने के लिए हमें सेंस में यूज़ करना होगा अपना ऑप्शन ए रिवॉल्यूशनाइज्ड, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं डेवलप यानी कि विकसित करना, क्रिएटेड यानी कि पैदा करना या फिर बनाना, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि क्रांति ला दिया, और ये रियलिटी भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द सेल्स बॉय टोल्ड द कंज्यूमर नॉट टू टच द प्रोडक्ट्स ऑन डिस्प्ले यानी कि जो सेल्स बॉय है, जो बेचने वाला जो था, उसने क्या कहा अपने कस्टमर को कि आप जो है प्रोडक्ट्स को छुए ना जो डिस्प्ले पर दिख रहा है। तो आप लोग सभी जानते हैं यहाँ पर कस्टमर का यूज़ होगा। जनरली भी हम लोग अगर किसी शॉप में जाते हैं तो हम लोग कस्टमर बनकर ही जाते हैं, ये सभी को पता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर है। बाकी जो ऑप्शन हैं बायर यानी कि खरीदने वाला, ऑप्शन बी आपका शॉपर यानी कि दुकानदार। क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू सेंड द लेटर एट माई एड्रेस। अगर आप किसी चीज़ को, किसी लेटर को या कुछ भी भेजते हैं किसी के एड्रेस पे, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं टू का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टू माई एड्रेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सुनील एंड आई हेल्प द सेल टिकट्स। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा पर्सन का यूज़ होगा, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में ही, से, नेम, इट
जितने भी नेम होंगे, तो देखिए यहाँ पे नेम का यूज हुआ है तो ये थर्ड पर्सन हो गया, और आई और वी जो आता है वो आता है आपका फर्स्ट पर्सन में, तो आई आपका यहाँ पे थर्ड पर्सन यानी कि इस फॉर्म पे ये बैठ गया। पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन नहीं दिया गया है तो पहले आपको थर्ड लिखना होगा फिर फर्स्ट लिखना होगा, ठीक है। अगर तीनों हो तो पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन डी के साथ आपको जाना होगा। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 25। लेकिन इसे बनाने के लिए जो है हमें सबसे पहले एक पैसेज पढ़ना होगा, और उस पैसेज को पढ़कर उसके बेस्ड पर ही उन 5 क्वेश्चंस जो हैं 21 to 25 उन्हें सोल्व करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पैसेज को पढ़ना और उन्हें समझना। टू नो लैंग्वेज इज टू बी एबल टू स्पीक इट, मतलब कि लैंग्वेज को बोलने के लिए सबसे पहले उसे समझना पड़ता है। इवन अ चाइल्ड हु डजंट एट अटेंड अ स्कूल, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो स्कूल भी नहीं जाता है, कैन स्पीक हिज और हर लैंग्वेज, वह अपनी भाषा को बोल सकता है। अगर लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर, ठीक है। यहाँ पर दोनों यूज हुआ है क्योंकि एक बच्चा लड़का भी हो सकता है एक लड़की भी हो सकती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्पीक अ लैंग्वेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि बोलने के लिए जो है यह महत्वपूर्ण है सुनना, क्या है, इज इम्पॉर्टेंट टू लिसन, टू इट एंड टू रीड अ फ्यू पेजेस इन इट, और कुछ पेजेस को पढ़ना हर दिन, एवरी डे, ठीक है। अ चाइल्ड पिक्स अप लैंग्वेज, एक बच्चा जो है, पिकअप मतलब क्या होता है, पिकअप मतलब होता है कि उठना या फिर सुनना, ठीक है। उठना या फिर उठाना या फिर सुनना, ठीक है, या फिर कमरा को सजाना, ये भी होता है कमरा को सजाना पिकअप मतलब, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा। तो अ चाइल्ड पिक्स अप लैंग्वेज, यानी कि एक बच्चा जो है लैंग्वेज यानी कि भाषा को सुनता है, एंड लर्न्स टू टॉक जस्ट एज ही लर्न्स टू वॉक, और वह जो है उन्हें सुनकर बोलना सीखता है जैसे कि वह वॉक यानी कि चलना सीखता है, ठीक है। यानी कि बोलना भी सीखता है किसी को देखकर और चलना भी। वॉकिंग एंड टॉकिंग कम्स नेचुरली टू अ चाइल्ड एज इट ग्रोज, यानी कि चलना और बात करना जो है बच्चों में वो नेचुरली आता है जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक है, वो नेचुरली जो है आगे बढ़ते हैं और फिर उसे चलते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं। इन आवर कंट्री अ चाइल्ड में ग्रो अप स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, यानी कि हमारे देश में एक बच्चा जो है एक लैंग्वेज से ज़्यादा बोलते बोलते बड़ा होता है। इफ़ दिस लैंग्वेज आर स्पोकन इन होम, अगर यह भाषा जो है उनके घर में बोले जाती हैं और उनके पड़ोस में यानी कि नेबरहुड, ठीक है। वी कॉल दिस मल्टीलिंग्विज्म, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बहुभाषावादी, यानी कि वहाँ पर जो है एक से ज़्यादा भाषाएं बोली जा रही हैं, बहुभाषावादी। अ चाइल्ड स्पीक्स अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस मच बिफोर ही स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल, एक बच्चा जो है बोलना शुरू कर देता है अनेक भाषाओं को जब वो स्कूल भी नहीं जाता है, ठीक है, यानी कि स्कूल जाने से पहले ही वो बोलना सीख लेता है अनेक भाषाओं को। टू नो अ लैंग्वेज, यानी कि एक भाषा को जानने के लिए, देन इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी एबल टू स्पीक, यानी कि भाषा जानने से पहले सभी हमें बोलना सीखना होगा, स्पीक एंड इट एज इजली एंड नेचुरली एज अ 3 year old चाइल्ड डज, यानी कि एक 3 साल का बच्चा जो है बोलना और सीखना जो है नेचुरली जान लेता है। लेटर ऑन द चाइल्ड विल लर्न टू रीड एंड राइट, उसके बाद जो है बच्चा पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है इन दैट लैंग्वेज, या उस भाषा में। रीड मतलब पढ़ना और राइट मतलब लिखना उस भाषा में। इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट इन अ लैंग्वेज, यानी कि लिखने और पढ़ने के उस भाषा में माध्यम में वन हैज़ टू स्पीक इट, उसे बोलना पड़ता है। बट इट इज़ पॉसिबल टू स्पीक अ लैंग्वेज, बट यह जो है संभव है एक भाषा को बोलना, बट नॉट एबल टू रीड और राइट इन इट, बट ये आसान नहीं है कि आप उसे पढ़ भी सकें और लिख भी सकें, ठीक है। अ बेबी डजेंट स्पीक अंटिल, एक बच्चा जो है तब तक नहीं बोलता है अंटिल इट इज़ 9 months ओल्ड, जब तक वो 9 महीने का न हो जाए, ठीक है। बट इट अंडरस्टैंड्स अ फ्यू वर्ड्स एट 6 months ऑफ एज, वह जो है 6 साल के उम्र में कुछ कुछ समझना जो है सीख जाता है, ठीक है। इट हैज़ बिन लिसनिंग एवर सिंस इट वॉज बोर्न, यह जो है सुनना शुरू कर देता है जब वो बच्चा मतलब कि बॉर्न यानी कि पैदा होता है, एंड इवन अ लिटिल बिफोर दैट, सो दैट द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इन स्पीकिंग अ लैंग्वेज इज टू लिसन, यानी कि पहला स्ट्रैटेजी हमें क्या होना चाहिए बोलने से पहले कि आप सबसे पहले जो है सुने, ठीक है, तब। और ये जो है हमें भी अपने अंदर जो है पहले ये लाना चाहिए ये गुण कि सबसे पहले आप किसी की बात को सुने, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये लगे कि गलत है या फिर सही है या फिर आपको अपना ओपिनियन देना है तो फिर आप जाकर कुछ बोलें, ठीक है। तो सबसे पहले सुने, उसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ करेक्शन की ज़रूरत है या कुछ, तब आप जाके वहाँ पे आप बोलें या फिर उन्हें समझाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हुआ इस
पूरे पैसेज का अर्थ। चलिए अब इसके बेस पर हम लोग 5 क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ चाइल्ड बिफोर इट इज इवन बोर्न, मतलब एक बच्चे का एक्टिविटी क्या होता है जन्म लेने से पहले, कि वह जो है सुनता है, जैसा कि हम लोग लास्ट पैराग्राफ में देखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इट इज नेसेसरी, क्वेश्चन नंबर 22, इट इज नेसेसरी फॉर वन टू फिल इन द ब्लैंक द लैंग्वेज बिफोर, यह जो है आवश्यक हो जाता है किसी के लिए कि यहाँ पर जो है राइट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस को सबसे पहले देखना होगा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर वन टू स्पीक द लैंग्वेज बिफोर, तो यहाँ पर जो है क्या है कि उसे सबसे पहले जो है समझना चाहिए एक भाषा को बोलने से पहले। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, मल्टी लैंग्वेज मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बहुभाषावादी, यानी कि एक से ज़्यादा भाषाओं को बोलना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन है स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, यानी कि एक भाषा से ज़्यादा बोलना। क्वेश्चन नंबर 24, अ चाइल्ड हैज़ बीन फिल इन द ब्लैंक एवर सिंस इट वाज बोर्न, यानी कि एक बच्चा जो है क्या करता है अपने जन्म लेने के पहले, वो जो है सबसे पहले सुनना स्टार्ट कर देता है, सीख जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, टू नो अ लैंग्वेज वन मस्ट बी एबल टू, तो एक लैंग्वेज को, भाषा को जानने से पहले आपको क्या करना होगा कि आप जो है स्पीक इट इजीली एंड नेचुरली एज अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो यहाँ पर जो है वो जो है नेचुरली इसे जो है बोल सकता है जैसा एक 3 साल के बच्चे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ पूरा सेट नंबर 34 का सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को हर एक क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहें, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।